पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आर डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी मेन प्रॉपर्टी जो होती हैं फ्लूइड्स की, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? Density or mass density of a fluid is the ratio of the mass of a fluid to the its volume। डेंसिटी जो होती है या मास डेंसिटी होती है वो फ्लूइड का वो रेशो जो फ्लूइड मास और फ्लूइड का वॉल्यूम का जो रेशो होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई रो। मास डेंसिटी रो इक्वल टू फार्मूला मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मास अपॉन वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये फार्मूला होता है डेंसिटी का। रो इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इन ऐसा यूनिट्स होती है किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब। इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर बेस टू क्यूब भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ डेंसिटी जो होती है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर बेस टू। इसके बाद हम जानेंगे स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। फ्लूइड का वेट और फ्लूइड का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। इट इज नोट बाई डब्ल्यू। इसको स्मॉल डब्ल्यू से नोट करते हैं। एंड इट आल्सो नॉन एज वेट डेंसिटी। इसको वेट डेंसिटी बोलते हैं। वेट डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड होता है मास ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी। मास ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी। तो यह हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो होता है वो डेंसिटी के बराबर होता है, इसलिए हम डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी लिख सकते हैं फार्मूला। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यूब। इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यूब होती है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यूब भी होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है पर यूनिट मास के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। तो 1 अपॉन मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी लिख सकते हैं इसको। तो मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का जो रेशो होता है वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो इसको हम 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? 1 अपॉन रो के बराबर। द स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर बेस टू क्यूब पर किलोग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट होती है वो मीटर बेस टू क्यूब पर किलोग्राम होती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। इसको रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फॉर लिक्विड्स द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एंड फॉर गैसेज इट इज एयर। इट इज नोटेड बाई एस। जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या स्पेसिफिक अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर या फिर एयर, डेंसिटी ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। तो एस इक्वल टू फार्मूला होगा स्पेसिफिक वेट या और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ वाटर और एयर। इट इज डायमेंशनलेस हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती स्पेसिफिक ग्रेविटी की। वी नो दैट एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो होता है इसके लिए होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इसके अलावा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड जो होता है वो होता है एस स्पेसिफिक फॉर लिक्विड के लिए इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है। तो एस लिक्विड निकालेंगे तो आ जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। तो एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। तो एस इंटू 1000 इंटू 9.81। तो इसको हम एस इंटू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यू के बराबर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी हम इस टाइप से निकाल सकते हैं एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा एस इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यूब।